चाहे प्राइवेट पार्ट हो, चाहे बॉडी का कोई भी पार्ट हो, इवन हेयर भी हो, वहां पर खुजली, इरिटेशन और रैशेज वगैरह, इन सब से हम सबको कभी ना कभी जूझना पड़ता है। ये हमारा बॉडी पार्ट है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। अगर हम थोड़ी सी भी लापरवाही बरतें तो कोशिश करनी चाहिए आपको फंगल इन्फेक्शन से बचने की। आज की वीडियो में मैं स्पेशली इसी टॉपिक को उठाने वाली हूँ। इसी टॉपिक पर जितनी चाहे डिटेल्स हैं जो आपको दे सकती हूँ, वो सारी डिटेल्स आपको देने वाली हूँ कि आपको अपनी बॉडी को फंगल इन्फेक्शन से कैसे बचाना है, फंगल इन्फेक्शन क्या होता है, क्यों हो जाता है ये। तो होपफुली आप सब लोगों को वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स टॉक। मैं हूं नेहा निगम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो फंगल इन्फेक्शन आप जानते हैं, एक इचिंग, इरिटेशन, रैशेज वगैरह ये सब हो जाते हैं, चाहे आपके प्राइवेट पार्ट हो, चाहे कभी कभी गले पर आप ऐसे देख सकते हैं, हाथों पर, गर्दन पर, मतलब बॉडी के किसी भी पार्ट पर, प्राइवेट पार्ट पर आपको फंगल इन्फेक्शन की प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर आप सबके सामने इचिंग करें या सबके सामने बार बार उस जगह को खुजाएं या उसे फील करें तो बहुत ही बुरा लगता है सबके आगे, और आपका इंप्रेशन भी बहुत गिर जाता है। तो कोशिश कीजिए अपनी जो बॉडी है आपकी, अगर उस पर फंगल इन्फेक्शन हो जाता है तो उसका ट्रीटमेंट जल्दी से जल्दी लें। अच्छे से अच्छे डॉक्टर को, स्किन केयर डॉक्टर को कंसल्ट करें। कभी कभी क्या होता है कि हमारे मान लीजिए बॉडी के किसी भी पार्ट में फंगल इन्फेक्शन होता है, तो जब हम डॉक्टर से दवाई लाते हैं तो हम उसे 10-15 दिन, 1 महीना, 1 हफ्ता जितना हम लगाते हैं, उसके बाद हमें आराम दिखने लगता है कि जो हमारा फंगल इन्फेक्शन वो खत्म सा हो गया है। तो तभी हम लापरवाही कर देते हैं, या तभी हम ये गलती करते हैं कि हम उस दवाई को लगाना छोड़ देते हैं। चाहे दवाई लगाने की हो, चाहे जेल हो, चाहे खाने की टैबलेट्स हो, कुछ भी हो सकता है वो। और उसके बाद क्या होता है, हमारा जो फंगल इन्फेक्शन होता है वो फिर से बिल्डअप हो जाता है। यही गलती हम करते हैं, क्योंकि हर चीज का एक कोर्स होता है। फंगल इन्फेक्शन की जो दवाइयां होती हैं उनका मेनली कोर्स होता है 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, लगभग 3 महीने का एक कोर्स होता है। और अगर आप उस कोर्स को बीच में ही अपनी इंप्रूवमेंट देख के बंद कर देते हैं तो आपका फंगल इन्फेक्शन हमेशा के लिए जाता नहीं है, वो बार बार बिल्डअप होता रहता है। चाहे आपको पसीने से हो, चाहे आपको किसी और रीजन से हो, क्योंकि हर किसी की स्किन किसी न किसी चीज से रिएक्ट करती है। तो किसी न किसी चीज से बिल्डअप आपके तो किसी न किसी चीज से आपके बैक्टीरिया बिल्डअप हो जाता है, आपको फंगस इन्फेक्शन भी हो सकता है, जो कि आपके लिए अच्छा नहीं। तो अगर आपको फंगस इन्फेक्शन हो जाता है और डॉक्टर से आप कंसल्ट करते हैं, तो आप कोशिश कीजिए आप अपना पूरा कोर्स कंप्लीट कीजिए। चाहे आपको अच्छे से इम्प्रूवमेंट दिखता है उसके बाद भी 3 महीने का कोर्स कंप्लीट कीजिए। देन आप फंगस के जो इन्फेक्शन आपकी बॉडी पर होता है उससे हमेशा के लिए निजात पा सकते हैं। मतलब लापरवाही तो आपको बिल्कुल करनी ही नहीं है इस चीज। सेकेंडली, फंगस इन्फेक्शन किसी को भी हो सकता है। कभी कभी लोग सोचते हैं कि जो लोग ज्यादा स्किन केयर या महंगे महंगे प्रोडक्ट यूज नहीं करते उन्हें ही हो जाता है, तो ऐसा नहीं है। अच्छे अच्छे जो लोग होते हैं बड़े बड़े, उन्हें भी फंगस इन्फेक्शन हो जाता है। बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है। किसी को पसीने की वजह से हो जाता है ज्यादा, किसी को कभी कभी ज्यादा सेंसिटिव स्किन होती है उस वजह से हो जाता है। तो इसमें कोई महंगी चीज यूज करने वाले, सस्ती चीज यूज करने वाले, अमीर गरीब वाली कोई बात नहीं होती। फंगल इन्फेक्शन किसी को भी हो सकता है, और इससे बचने की जो रास्ते हैं वो आपके पास ही होते हैं। पहले तो कोशिश कीजिए आपकी बॉडी पर फंगस इन्फेक्शन हो ही नहीं, तो उसके भी बहुत सारे उपाय हैं, टिप्स हैं जो आप आजमा सकते हैं अपनी लाइफ। तो फंगस इन्फेक्शन जो होता है वो आपकी बॉडी पर कहीं भी हो सकता है, चाहे वो आपके प्राइवेट पार्ट पर बिल्डअप हो जाए, चाहे आपकी गर्दन वगैरह पर, अंडर आर्म्स वगैरह पर, जैसे कि अंडर आर्म्स वगैरह में पसीना वगैरह बहुत आता है किसी किसी को, या फिर गर्दन पर, आगे बैक पर, कहीं भी हो सकता है। तो उसके लिए आपको कोशिश करनी है, स्पेशली गर्मियों में और सर्दियों में आपको कभी भी हो सकता है। आपको हमेशा साफ रहना है। साफ रहने का मतलब आपको हमेशा गर्मियों में अगर आप 2 बार नहाए तो अच्छे से 2 बार नहाए, अच्छे से पैट ड्राई करें अपनी स्किन को। बहुत से लोग होते हैं, मैंने देखा है गर्मियों में नहाते हैं, गीली बॉडी होती है, उसी पर कपड़े पहन लेते हैं। ये बहुत गलत है। इससे आपके इन्फेक्शन, बैक्टीरिया बिल्डअप बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो आप अच्छे से अपनी जो बॉडी है उसे ड्राई करें। अगर आपको कोई टैल्कम पाउडर वगैरह सूट करता है आप उसे लगाएं, बॉडी लोशन सूट करता है अच्छे से बॉडी लोशन वगैरह लगाएं, डिओड्रेंट वगैरह लगाएं, जिससे बदबू तो कम आती है, साथ ही साथ आप फंगस इन्फेक्शन से बचते हैं। फंगस इन्फेक्शन हो जाए तो डॉक्टर से कंसल्ट करिए। अदरवाइज आप चाहें कि आपको फंगस इन्फेक्शन हो ही नहीं, तो उसके लिए आप हमेशा अच्छे से नहाएं। नहाते टाइम आपका जो वाटर होता है, पानी होता है, उसमें आप 2-3 ड्रॉप लेमन एसेंशियल ऑयल जो आता है उसकी डाल सकते हैं। अगर आप लेमन एसेंशियल ऑयल नहीं डाल सकते हैं तो टी ट्री ऑयल आता है उसकी 2-3 ड्रॉप डाल सकते हैं। इससे आपके शरीर के जो सारे बैक्टीरिया होते हैं वो मर जाते हैं। मरने के साथ साथ किसी भी तरह का फंगस इन्फेक्शन जो है बिल्डअप नहीं होता है। तो आप कोशिश कीजिए 2-3 बूंद एसेंशियल ऑयल की, ये दोनों एसेंशियल ऑयल आप जरूर यूज कीजिए। इनमें से कोई सा भी आप एक यूज कर सकते हैं, क्योंकि लेमन अच्छा होता है, आप उसे डाल करना है तो आपके लिए अच्छा होता है, और किसी भी तरह के बैक्टीरिया का बिल्डअप होना या फंगस इन्फेक्शन का बिल्डअप होना खत्म हो जाता है।
सेकेंडली, अगर आप ये जो दोनों एसेंशियल ऑयल्स हैं इन्हें यही यूज कर पाते हैं, आपके लिए महंगे हैं, नहीं मंगवा पाते हैं, मतलब बहुत से रीजन होते हैं, किसी भी तरीके से अगर आप इन्हें नहीं यूज कर पाते हैं तो डोंट वरी, आप अपना जो नहाने का पानी है उसमें आप 1 नींबू, हाफ नींबू अच्छे से निचोड़कर उसमें डाल लीजिए, देन आप उस पानी से नहा लीजिए। तो जैसा लेमन एसेंशियल और वर्क करेगा ऐसा ही वो लेमन वर्क करेगा और आपकी जो बॉडी है अच्छे से उस पर मतलब सारे बैक्टीरिया को किल कर देगा और जल्दी से बैक्टीरिया बिल्डअप होने भी नहीं देगा। और जब बैक्टीरिया बिल्डअप नहीं होंगे तो फंगस इन्फेक्शन का कोई भी रीजन बनता ही नहीं। और ये भी नहीं कर सकते हैं आप, तो आपके यहाँ नीम के पत्ते आराम से मिल जाते हैं। कहीं कहीं सिटी में प्रॉब्लम होती है, बट नीम के पत्ते मिलना इतना रेयर नहीं होता है। तो आपको एक अच्छे पतीले में, अगर नहीं भी कर सकते हैं, 1 गिलास पानी भी अगर आप नीम के पत्तों का खूब अच्छे से उबाल लीजिए, उबालने के बाद उसे छानकर उस 1 गिलास या 1 मग्गा या 1 बाल्टी पतीला पानी जितना भी आपने किया, अगर 1 गिलास भी हो तो इनफ है, उस पानी को आप अपने नहाने वाले पानी में मिक्स कीजिए और उससे आप नहाइए। तो नीम का जो पानी होता है वो भी आपके सारे बैक्टीरिया को किल करता है और किसी भी तरह के इन्फेक्शन को बिल्डअप होने से रोकता है। साथ ही साथ जब आप नहाएं तो आप कोशिश कीजिए जो आपकी टॉवल है वो एकदम साफ होनी चाहिए। कोशिश कीजिए आपके चेहरे की, आपकी बॉडी की, प्राइवेट पार्ट की या पैरों की जो टॉवल होती है वो अलग होनी चाहिए। थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बट अगर आपको फंगस इन्फेक्शन की प्रॉब्लम है तो ट्रीटमेंट आपके हाथ में है, आपको ही कोशिश करनी होगी। तो आप कोशिश कीजिए आपकी जो टॉवल्स है वो सबसे अलग हो, सबसे साफ हो और अलग अलग बॉडी पार्ट की अलग अलग टॉवल हो। घर में किसी की भी टॉवल आप यूज नहीं कर सकते हैं या किसी को भी अपनी टॉवल आप नहीं दे सकते हैं अगर आपको फंगस इन्फेक्शन की प्रॉब्लम है तो। नेक्स्ट है आपकी सर का फंगस इन्फेक्शन। सर में जो डैंड्रफ होती है वो भी एक तरह का फंगल इन्फेक्शन ही होता है। कभी कभी किसी की डैंड्रफ इतनी हो जाती है कि परत सी आपके सिर में जम जाती है, परत के हिसाब से निकलती है, तो वो एक फंगस इन्फेक्शन ही होता है। उसे दूर करने के लिए आप वैसे तो तरह तरह के शैम्पूज वगैरह यूज करते हैं। इस टाइम पे सबसे पहले आप अपना जो कॉम्ब है उसे अलग रखें। नॉर्मली भी आप अपने कंघे को दूसरों के कंघे से अलग ही रखें तो बेटर है, बट इस टाइम पे आप अपना कंघा जो होता है उसे अलग ही रखें, अलग यूज करें। देन जो मैंने आपको ऑयल, नीम का वाटर या लेमन वाटर जो भी बताया, उन्हें 1 डब्बे पानी में घोलिए अच्छे से। जब आपने हेयर वॉश वगैरह सब कर लेते हैं देन उसके बाद आप उसे 1 डब्बे पानी से अपने सिर को अच्छे से वॉश कर लीजिए, मतलब अपने सिर पर ऊपर से अच्छे से डाल लीजिए। तो इससे आपको बहुत अच्छे से निजात मिलेगी अपने सिर के फंगस के इन्फेक्शन को दूर करने के लिए। तो आपकी बॉडी हो, आपका सिर हो, प्राइवेट पार्ट हो, इवन प्राइवेट पार्ट के लिए मैं पहले बता चुकी हूँ। अगर आप किसी भी तरह के अच्छे सोप्स, पीएच लेवल वाले ई वॉश वगैरह नहीं यूज कर सकते हैं तो आप नीम के पानी को अच्छे से बॉईल कीजिए और हल्का गुनगुना, मतलब जितना आप सह सकते हैं हल्का गुनगुना पानी है, उससे नीम का जो हल्का गुनगुना पानी है उससे आप अपने इंटीमेट पार्ट्स को, प्राइवेट पार्ट्स को अच्छे से वॉश कर सकते हैं। इससे क्या किसी भी तरह का बैक्टीरिया बिल्डअप नहीं होगा, चाहे वो फंगस इन्फेक्शन हो, चाहे नॉर्मल किसी भी तरह का बैक्टीरिया होता है, प्राइवेट पार्ट बंद होते हैं तो उनपे ज्यादा हो जाता है। कोशिश कीजिए आप ऐसे टाइम पे ढीले कपड़े पहने जब आपको फंगस इन्फेक्शन हो जाए, आपको इसकी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हो। ढीले कपड़े आप हमेशा ही पहने। अगर आप घर में, तो मैं यही कहूंगी कि आप हमेशा लूज कपड़े पहने, जो आपकी जो स्किन है, चाहे वो प्राइवेट पार्ट हो चाहे बॉडी का कोई पार्ट हो, वो ब्रीद अप कर सके, अच्छे से खुलकर सांस ले सके। वो भी बाहर होता है कि हमें कभी कभी टाइट कपड़े पहनने पड़ते हैं, बट घर पर आप इस चीज का हमेशा ध्यान रखें कि आप एकदम लूज, ढीले, अच्छे कपड़े पहने, कंफर्टेबल कपड़े पहने। इससे क्या होगा, आपको पसीना कम आएगा। अब पसीना कम आएगा तो ऑब्वियसली जो बैक्टीरिया है वो कम बिल्डअप होंगे और फंगस इन्फेक्शन का खतरा भी कम। तो ये कुछ चीजें हैं जो मैंने आपको बताई हैं। आपको फंगस इन्फेक्शन हो जाए तो आप डॉक्टर से अच्छे से कंसल्ट कीजिए, अपना कोर्स पूरा कीजिए, तो आपको फंगस इन्फेक्शन की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अदरवाइज फंगस इन्फेक्शन को रोकने के लिए अगर आपको ऐसा लगता है हो सकता है, तो ये तरह तरह के नुस्खे हैं कि अगर आप ज्यादा महंगे प्रोडक्ट, एसेंशियल ऑयल वगैरह नहीं यूज कर सकते तो नॉर्मली नीम का पानी, नींबू सबके घर में मिल जाता है, उसे यूज कीजिए और अपनी जो बॉडी है उसे हेल्दी रखिए, बैक्टीरिया फ्री रखिए और फंगस इन्फेक्शन से हमेशा के लिए निजात पा सकती है। आपको चाहे सिर का फंगस इन्फेक्शन हो चाहे बॉडी के किसी भी पार्ट का फंगल इन्फेक्शन हो। तो होपफुली जो वीडियो है आपके बहुत काम आने वाली है, और अगर आपको अच्छी लगे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। किसी भी टॉपिक पर अगर आप वीडियो चाहते हैं, किसी भी तरह के DIYs वगैरह चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं जरूर वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।